राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। अमितपुरी जी राजपुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आत्मा को कुछ पाना है या आत्मा अपने आप में पूर्ण है? ऐसे में आत्मा को करना क्या है महाराज जी? आत्मा निर्विकार संपूर्ण आनंद का समुद्र, एक चैतन्य घन, उसको किसी क्रिया की जरूरत नहीं है, किसी फल की जरूरत नहीं है। भ्रम हो गया है। आप आत्मस्वरूप होते हुए अपने आप को भूल करके पुरुष देह में आसक्ति करने के कारण आपको भ्रम हो गया है। आप अपने आनंद को छोड़कर जो प्रकृति के पंचभूत रचित शरीर में भोगे जाने वाले भोग हैं, उनमें आप आसक्त हो गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच ही संपूर्ण सृष्टि के विषयों को समेट करके रख दिया गया पांच में। शब्द आकाश का गुण, स्पर्श वायु का गुण, रूप तेज अग्नि का गुण है, रस जल का गुण है, गंध पृथ्वी का गुण है। इन पंचभूतों द्वारा रचित सुखों को पंचभूत रचित देह में मैं मानकर इन बाह्य सुखों को भोगने की इच्छा ही बंधन है। अगर इस इच्छा का त्याग कर दे तो आत्मा का न कभी बंधन हुआ था, न है, न रहेगा। पूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने इस बात को कहा कि मनुष्य जन्म केवल आत्मानंद प्राप्ति के लिए मिला है
और यहाँ संपूर्ण संसार हमें आत्मविमुख करने के लिए खड़ा है। छोटी सी छोटी वस्तु हमें बांध रही है, हमें अमुक चीज चाहिए, हमें अमुक भोग चाहिए, यही बंधन है। और ना चाहिए, ना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस शरीर का जो प्रारब्ध होगा उसके अनुसार होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं निर्विकार चैतन्य स्वतः सुख समुद्र हूँ, मुझे कुछ नहीं। ये बात आ जाए तो आत्मानंद की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन आत्मानंद की तरफ बढ़ना, ये विषयों का आकर्षण बाधा पहुंचा रहा है। एक एक चीज बांध रही है, जबकि हम निर्विकार हैं, अद्वितीय हैं, चैतन्य घन है, दूसरा कोई है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सो ब्रह्म अहम सोहम सोहम। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जब द्वितीयो नास्ति तो एको वो सोहम वही है, जान गया, मुक्त हो गया। ये बंधन अनादि से है, आज से नहीं है। इसलिए साधक वही है जो गुरु चरणों का आश्रय लेकर बाह्य विषय भोगने की इच्छा का त्याग कर दे। पर ये बातें बनाना नहीं, जितने लोग बैठे हैं इतने में सब देख लो इच्छा में ही जी रहे। करोड़ों में इतने लोग सौभाग्यशाली हुए कि परम पावन भूमि श्री वृंदावन धाम में सत्संग के लिए आप समय दिए। अपने अमूल्य समय को गृह कार्य, नाना प्रकार के कार्यों से विरक्त करके आपने प्रातःकालीन वेला पर आपने समय दिया सत्संग के लिए। इतने सत्संगियों में हम प्रश्न करते हैं कि इच्छा के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, यही इच्छा ही बंधन है। इन इच्छाओं का त्याग हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष का तात्पर्य जो हम मुक्त स्वरूप है उसका अनुभव हो जाएगा। ना आत्मा का कभी बंधन हुआ था, ना है, ना रहेगा। पर बिना गुरु आराधना के, बिना नाम जप के बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। ये तीन गुणों का ऐसा लपेट है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का, कि इसी के प्रभाव से प्रभावित होकर वो जैसा गुण आता है वैसा ही स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। अपने स्वरूप को भूलकर वो गुणों के स्वरूप में आसक्त हो जाता है। बिना त्रिगुणातीत हुए, बिना मायातीत हुए, बिना भोगातीत हुए हम अपने स्वरूप का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इसलिए साधना, गुरु चरणों की साधना अत्यंत आवश्यक है। जब तक गुरु चरणों की आराधना नहीं होगी, उनके द्वारा बताए हुए साधन पथ पर नहीं चलेंगे, तब तक हम आत्मानंद को प्राप्त नहीं कर सकते। हम जगत के विषय, विषय के आकर्षण, जगत के संबंध, संबंध का मोह, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप लोग देख लीजिए, केवल बातें सुनना या करना एक सहज बात हो जाती है, प्रवचन कर लेना, लेकिन छोड़ना, हम जो बात कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जगत के विषय और विषयों का आकर्षण और भोगने की इच्छा, ये बहुत कठिन है त्यागना। जगत के संबंध और संबंध का मोह और मोह जनित सुख, इसका त्यागना बहुत कठिन है। और जिसने इसको त्याग दिया वही मोक्ष स्वरूप में स्थित, आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। जो इसे नहीं त्याग पाया वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यद्यपि वह अजन्मा है, यद्यपि निर्विकार है, फिर भी विकारों में आसक्त होने के कारण उस अजन्मा का जन्म होता है। उस मुक्त को बंधन स्वीकार करना पड़ता है और नाना प्रकार के कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। जो कि निर्विकार है वो फल भोग कैसे? पर यही भ्रम है। इसी भ्रम को मिटाने के लिए गुरु चरणारविंद की आराधना होती है।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी चक्षु खोल देते हैं, उन गुरुदेव की आराधना से प्राप्त ज्ञान के द्वारा हम आसक्तियों का नाश करें। छोटी छोटी वस्तु हमें बांधे हुए है, हर वस्तु में एक आसक्ति है, हर वस्तु में आसक्ति है। वो एक अपना प्रभाव दिखाती है कि जिस समय हम जो वस्तु लेते हैं हमारे चिंतन को घसीट लेती है। जिस समय हम जिस भोग को भोगते हैं उस समय हमारा मन उन भोग में घसीट जाता है, हमारा चिंतन घसीट जाता है। यही बंधन है। बंधन क्या है? निर्विकार का यही बंधन है, विकार युक्त हो जाना, भोगों की चाह हो जाना। और ये बात चूंकि हम इस मार्ग में चल रहे हैं, बचपन से चल रहे हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह देखा है कि बड़े बड़े प्रवचन कर लेना सहज है, बड़े बड़े प्रवचन सुन लेना सहज है, लेकिन भोगाकर्षण त्याग करना ये बहुत कठिन है। संबंध आकर्षण त्याग करना बहुत कठिन है। देह से लेकर देह संबंधियों तक, देह के भोगों तक, इन सब को काट के गुरु कृपा से रख दे, वो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अपने आप से अपने आप का उद्धार हो जाता है। अपने आप से अपने आप का उद्धार, कोई किसी का उद्धार करता थोड़ी। उद्धार की बातें, उद्धार का रास्ता ये दिखाया जाता है, लेकिन उद्धार तो अपने आप से अपने आप का होगा। अगर आप अपना उद्धार न चाहें तो चाहे जितना बड़ा ज्ञानी महापुरुष मिल जाए, वो उपदेश ही तो करेगा, कृपा ही तो करेगा, लेकिन आप पात्रता ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो वो सब ज्ञान उपदेश व्यर्थ चला जाएगा। तो आपकी बात समझ में आई ना? आत्मा पूर्ण है, उसे कोई जरूरत नहीं है, न वस्तु की, न व्यक्ति की, न स्थान की, न भोग की। वो स्वयं आनंद स्वरूप है, पर स्वयं के स्वरूप को भूलकर भोगों में आकर्षण। देखो, पहले मन भोगों का सुख हमारे सामने पेश करता है, हम बार बार मना करते हैं, फिर वो हमको जलाता है, फिर हमें विवश करके भोग भोगाता है, फिर जलाता है कि क्यों भोगा। क्या तमाशा है, मतलब क्या तमाशा है। पहले भोग की कामना जलाती है, फिर भोग का पश्चाताप जलाता है, फिर भोग की तृष्णा जलाती है कि और भोगे। क्या गजब की माया है। बार बार समझा रहे हैं दिमाग को, बार बार समझा रहे हैं मन को कि यार होश में, पर फिर वही अनंत जन्म बीते जा रहे हैं। ऐसा करते करते हरि जो मेरो मन हठ न तजे। हे हरि, ये मेरा मन बड़ा हठीला है, हठ नहीं तज रहा। और हमने मन में ममता कर ली, मन में आसक्ति कर ली, जो मन चाहे वही करना है। आज मन कहता है ये खाऊंगा, वही खाऊंगा। आज कहता है ये देखूंगा, वही देखूंगा। आज कहता है ये भोगूंगा, वही भोगूंगा। भोगने को मिल गया तो हर्ष, भोगने को ना मिला तो शोक। वो द्वंद्वों में फंसा रहता है, और स्वरूप द्वंद्वातीत है। तो द्वंद्वातीत होना कौन चाहता है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि मोक्ष चाहता कौन है? सब भोग चाहते हैं, सब पद चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, संसार में यश कीर्ति चाहते हैं। कौन चाहता है मोक्ष प्राप्त करना? कोई बिरला। शास्त्रों साधकों में करोड़ों में कोई बिरला भगवत मार्ग में चलता है। उन चलने वालों में, शास्त्रों में कोई एक ऐसा होता है जो मोक्ष पथगामी होता है। नहीं तो मोक्ष पथ के साधन करते हुए वो भोग ही चाहता है, भोग की आस के पास में वो बंधा रहता है। ये आप देख लो, अंतःकरण में देख लो, तर्क करने की जरूरत नहीं है। अंतःकरण में देख लो, आप कहीं न कहीं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में बंधे हैं, फंसे हैं। वही आपके आत्मस्वरूप में बाधक है। अगर ये गुरु कृपा से छूट जाए तो मुक्त हो गए। आत्मा न कभी बंधन को प्राप्त हुई थी,
न बंधन को प्राप्त है न कभी बंधन को प्राप्त होगी। ये भ्रम तभी मिटेगा जब गुरु चरणों की आराधना करके ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, नाम जप करके सुबुद्धि प्राप्त कर लिया जाए, परोपकार करके हृदय पवित्र कर लिया जाए, तब शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। समझ में आई बात आपके? जी महाराज जी, आप पिछले 4-5 दिन से कोई वाणी जी लेके आते हैं, हम सब साधकों को कुछ देना चाहते हैं क्या महाराज जी? हाँ, उसमें बताना चाहते हैं कि इन गुणों से बचो। गुणों का जो प्रभाव है वो भगवान की माया के द्वारा जो रचित गुण है, यदि हम इनके प्रभाव जान जाएंगे तो इनसे हमारा बचना हो जाएगा। जो ये रजोगुण है ये सबसे ज्यादा बांधता है। विक्षेप शक्ति रजसा क्रियात्मिका यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी रागादयोस्याः प्रभवन्ति नित्यम दुखादयो ये मनुष्यो विकारा। ये कर्म में प्रवृत्त करती है रजोगुण प्रवृत्ति, अधिक से अधिक ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं। लोभ का जागरण करके धन का लोभ, सुख का लोभ, भोगों का लोभ जागरण करके अक्रिय को क्रियात्मक करती है। आत्मा अक्रिय है, अकर्ता को कर्ता भाव से युक्त कर देती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका, शांत नहीं बैठने देगी, क्रिया में लगाए रहेगी। ये रजोगुण का लक्षण है। यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, पुराणी ये सनातन काल से जीव को बांधे हुए है रजोगुण। इससे राग उत्पन्न होता है, राग से दुख उत्पन्न होता है। इसके प्रधान लक्षण हैं। जब ये लक्षण आ जाए तो जान लेना रजोगुण यही मूल है सृष्टि का, इसी से सृष्टि उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी का जो मूल गुण है वो रजोगुण है। रजोगुण से ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। सृष्टि का लय तमोगुण से होता है, जो भगवान शंकर स्वीकार किए हुए हैं, और सृष्टि का पालन सतोगुण से होता है, जो भगवान श्री हरि स्वीकार किए हुए हैं। कामः क्रोधो लोभ दंभाद्य सूया अहंकारेर ईर्ष्यात्म सराद्यास्तु घोराहा। बड़ा गंदा कर देता है हृदय को रजोगुण। काम की उत्पत्ति करता है ये रजोगुण, काम की उत्पत्ति करता है। आज जो भोजन पर सुधार नहीं है, इसीलिए लोग कामी होते जा रहे हैं, क्रोधी होते जा रहे हैं, हिंसात्मक वृत्ति होती जा रही है। नाम जप में, भजन में, शांत स्वभाव में बिल्कुल विक्षेप पड़ता चला जा रहा है। जरा सा धक्का लग जाए, सामने वाले को गाली दे दे, चाहे वो महात्मा क्यों न हो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रोध आवेश। भोजन, ये जो आप बाजार की वस्तुएं पाते हैं बनी हुई, इनमें रजोगुण तमोगुण ही है, सतोगुण कहीं नहीं मिलेगा, चाहे जो आप खरीद लें। क्योंकि बनाने वाला, उसका विचार, उसकी पद्धति, उसकी पवित्रता, ये सब भोजन पर प्रभाव डालती है। जिस दिन माधुकरी ब्रजवासियों की और मिर्च से रोटी पाओ तो भजन ऐसे चलता है जैसे मशीन से चल रहा हो, कर नहीं रहे, धुआंधार भजन होता है। और जिस दिन भंडारे का गुलाब जामुन और कचौड़ी पूड़ी और दबा के पाओ तो बस डकारे लेते रहो, भजन नहीं होता। ये भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है प्रभु। रजोगुण भोजन से बचिए नहीं, आपके अंदर काम पैदा करके कामी बना देगा। काम से क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। कामा क्रोधो लोभ दंभादसूया, घोर नरक पहुंचाने वाले रजोगुण के लक्षण है।
त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मा दैत्यम त्यजेत। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। गोस्वामी जी ने एक और जोड़ दिया, मद। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, गोस्वामी जी ने कहा। तो यहां कामा क्रोधो लोभ दंभाद्यसूया हंकारेर्ष्या मत्सराद्यास्तु घोराः धर्मा एते राजसाः पुम प्रवृत्तिर यस्मात् देशात् तद्रजो बंध हेतु। हे भाई, यदि भगवदानंद प्राप्त करना चाहते हो, यदि सुखी होना चाहते हो, यदि मुक्त होना चाहते हो, शांति चाहते हो, तो रजोगुण से बचो। ये रजोगुण काम को उत्पन्न करता है, ये क्रोध को उत्पन्न करता है, ये लोभ को उत्पन्न करता है, ये दंभ दिखावापन को उत्पन्न करता है, ये असूया दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना असूया कहते हैं, छिद्रावेशन दूसरे के गुणों में दोष ढूंढना, ये अभिमान प्रकट करता है, ये ईर्ष्या प्रकट करता है, ये मत्सरता, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, इस बात की जलन, ये घोर धर्म रजोगुण के हैं, जिसके कारण जीव बंधन को प्राप्त हुआ है। बंधन का मूल कारण रजोगुण है। जितने विकार हैं इनका मूल कारण रजोगुण है, और 3 गुणों का क्रम अंतःकरण में चलता रहता है। तो यदि हमको बचना है, भगवत मार्ग में चलना है, तो हमें भोजन सुधारना है, पेय पदार्थ सुधारने हैं। देखो, मांस, अंडा, मछली आदि जो भी है अन्य जीवों की हिंसा का भोजन है, ये तो राक्षसी भोजन है, ये तमोगुण से भी ऊपर बढ़कर है, ये राक्षसी भोजन है। तमोगुण में तो जैसे बासी अन्न है, कसैला है, ऐसे प्याज है, लहसुन है, ऐसे। लेकिन ये जो है तो राक्षसी भोजन है। तो हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, मनुष्य जीवन मिला है, राक्षसी भोजन मत करो। आपको लगता है हम बलवान हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, आप ऐसे भ्रम में मत रहिए, बड़ी आपके शरीर की दुर्दशा होगी। लिख लो, हमारी बात लिख लो, क्योंकि जो कर्म किया जाता है उसका फल होता है। उस जीव का गला काट करके तुम मांस खा रहे हो, भले तुमने नहीं काटा लेकिन खरीदा तो तुम भी तो उसी स्थिति पे आ गए। तुम दूसरों को भून करके खा रहे हो, तुम उस अंडे को खा रहे हो जिसमें जीवात्मा पल रही है, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। अगर तुम दाल रोटी पाओगे, सब्जी पाओगे, फल पाओगे, सात्विक भाव से रहोगे और संयम नियम से रहोगे, तुम में बल रहेगा। यार, ये दूसरे जीवों का मांस खा करके या अंडा खा करके तुम बलवान बन सकते हो? कैसी बात करते हो? बिल्कुल नहीं। हमारी प्रार्थना है, अपने जन्म को संभालो, राक्षसी भोजन करके दुर्गति को प्राप्त न हो। दूसरी बात, अब आओ रजोगुणी भोजन में। जहाँ तक हो सके, जो सर्विसमैन हैं उन पर तो ज़्यादा हम दबाव नहीं डाल सकते, जैसे जीवन यापन हो, लेकिन जिनको अपने घर में बनाने को मिलता है, तो आज हमारा मन कह रहा होटल की पाओ, तो मारो ना उस मन को यार। वो सब रजोगुणी भोजन तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, दंभ, पाखंड, अहंकार, इसकी सृष्टि कर देगा। वो इसको बढ़ा देगा, जो नए संस्कार बनाकर तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। तो रजोगुण से काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर, ये दोष प्रकट होते हैं। अब इसका जो त्याग है, जब तक रजोगुण का त्याग नहीं होगा तब तक इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे। आप खाओ भोजन रजोगुणी और चाहो कि हम निष्कामी बने, नहीं बन पाओगे। चाहो कि हम अक्रोधी क्षमावान बने, आप नहीं बन पाओगे। आप चाहो कि हम दूसरों की निंदा ना करें, आप ऐसा, जबरदस्ती आपकी जबान निंदा कराएगी और आपकी दुर्गति कराएगी। दूसरा त्याज्य गुण है तमोगुण। ये त्याज्य है। ग्राह्य है सतोगुण। तमोगुण का लक्षण ऐसा वृत्तिर नाम तमोगुणस्य शक्तिर्यया वस्तो भासते अन्यथा।
शैषा निदानम पुरुषस्य संस्कृतिर विक्षेप शक्ति प्रसरस्य हेतु। इसमें कुछ का कुछ प्रतीत होता है, उसको कुछ का कुछ नजर आएगा, उसको भक्ति, उसको भगवान का मार्ग, उसको सत्वार्ता, उसको सब ढोंग लगेगा। जब तमोगुण होगा ना, उसको सब ढोंग लगेगा। अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोय, विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत, दोष करत निरसंक रंक कर संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। ये दुष्ट लोग जो तमोगुणी लोग होते हैं, विपरीत बुद्धि होती है इनकी। आप ठीक कह रहे हो, उनको विपरीत दिखाई दे रहा है। आप ठीक सोच कर रहे हो, उनको विपरीत विपरीत चिंतन करवाना सबसे पहला तमोगुण का। और जन्म मरण रूपी संसार का आदि कारण ये तमोगुण है। तमोगुण से जो प्रवृत्त होता है, उसके ज्ञान को ये ढककर अज्ञान को प्रकाशित करता है। पहला है अज्ञानम, दूसरा है आलस्य। कल कर लिया जाएगा भजन, चलो कल वृंदावन चले, कल सत्संग कर ले, मतलब कल को टालना। तमोगुण का लक्षण होता है अच्छे कार्यों को टालना, अच्छे कार्यों को टालना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और सत्वगुण का क्या लक्षण है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी 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 मैं करता, अभी से, आज से, अभी नहीं, कल आप कर दे, नहीं नहीं, अभी 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 जाता हूं, अभी ये करता हूं, ये तात्पर्य होता। तत्काल उसमें क्रियान्वित हो जाना सतोगुण, और कल के लिए टाल देना। भजन कार्य को, सत्कार्य को, भगवत कार्य को, तीर्थयाटन को आगे के लिए टाल देना, और गलत कार्यों के लिए तत्पर हो जाना। प्रमाद स्थिति का मतलब होता है जो नहीं करना चाहिए वो करने में तत्पर हो जाना, और जो करना चाहिए उसे आगे के लिए टाल देना। तो आलस्य, अज्ञान, जड़ता, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल समझ में नहीं आएगी तमोगुणी पुरुष की। और बहुत नींद लेना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10 बजे तक सोते हैं, 11-11 बजे तक सोते हैं, और अपने को धनी मानी मानते हैं, अपने को मानते हैं मैं बहुत ऐश्वर्यवान हूं, बहुत सुखी हूं, 10 बजे तक सोता हूं। तो तुम्हारे पुण्य चल रहे हैं, जिस दिन पुण्य नष्ट हो जाएंगे ना, उस दिन भागे घूमोगे, तुम्हारे धनी मानी का सब होश खराब हो जाएगा। ये कर्म बड़ा प्रचंड है, वो दंड देने के लिए तैयार है। अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठो और भगवान की आराधना करो। मनुष्य जीवन मिला है, 4 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे में कभी भी शयन कर लो, हम इस बात के लिए छूट देते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या काल में शयन मत करो। संध्या काल में भगवान की आराधना में लो। अगर कहीं सर्विस में हो तो भी 5 मिनट के लिए, जब भगवान सूर्यास्ताचल को जा रहे, तो भगवान का स्मरण करते हुए अपनी सर्विस में तैनात रहो। वो संध्या काल, उस समय का किया हुआ स्मरण आपकी आयु को बढ़ाएगा, आपकी लक्ष्मी को बढ़ाएगा, आपको शांति प्रदान करेगा। आज प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में ही लोग सोते हैं, पूरी रात विलासिता में व्यतीत करते, संसारिकता में, और 2 बजे से सो गए और 8, 10, 11, 12 बजे तक। क्या व्यर्थ जिंदगी, क्या व्यर्थ। और इसी पर लोग अपने को वीआईपी समझ रहे हैं। एक चीटा राजस्व यज्ञ में एक दाने को 3 टांग थी, एक टांग टूटी थी, बड़ी मुसीबत से ले जा रहा था। अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी, अर्जुन जी ने कहा प्रभु इस चीटे पर भी कभी कृपा करो, ये देखो कितने कष्ट से दाना है। बोले 14 बार इंद्र बन चुका है, 14 बार इंद्र बना हुआ चीटा बना एक दाना घसीट रहा है। महाराज नहुस इंद्र पद से डायरेक्ट अजगर की योनि को प्राप्त हुए। तुम कर लो मनमानी, धनी बन के मुर्गा भैंसा जो खा रहे हो, नरक जाओगे और जलोगे, दुर्गति होगी। ये तमोगुण, ये तमोगुण विपरीत बुद्धि को लाता है और विपरीत बुद्धि से नरकगामी बनाता है। मूढ़ता, आलस्य, प्रमाद, जड़ता, निद्रा, ये तमोगुण के लक्षण है। जिसके अंदर तमोगुण रहेगा वो सत्कार्य नहीं कर सकता। तो रजोगुण, तमोगुण, इन दोनों का त्याग करो। बासी भोजन, गर्मा गर्म भोजन, बहुत तीखा भोजन, ये सब त्याग करो। तो प्याज, लहसुन, ये सब तमोगुण प्रकट करता है।
अब जो अपने काम की बात है, सतोगुण, इसको स्वीकार करो। कांटे से कांटा निकाल दिया जाता है जैसे, तो सतोगुण से रजोगुण तमोगुण का त्याग करके भगवत आराधना करके सतोगुण का भी त्याग करके गुणातीत हुआ जा सकता है। सत्वम विशुद्धम जलवत तथापि ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते यत्रात्म बिंबः प्रतिबिंबतः सन प्रकाश यर्त्यर्क इवाखिलम जडम। जब सतोगुण होता है तो हृदय जल के समान निर्मल शांत एकदम होता है। सतोगुण में एकदम शांत मन होता है। अगर कहीं रजोगुण से मिल जाए तो कभी शांति कभी भोग इच्छा, कभी शांति कभी भोग इच्छा। लेकिन अगर रजोगुण और तमोगुण रहित सतोगुण है तो उसमें अमानित्व आएगा, मान रहित हो जाना। मान अच्छा नहीं रहेगा। मान ये दयाभिमान को पुष्ट करता है, इसलिए मान अच्छा नहीं लगेगा। और उसके अंदर ब्रह्मचर्य, सत्य, झूठ ना बोलना, दूसरों का उपकार करना, ये सत्वगुण के लक्षण उसके अंदर आने लगते हैं। नियमों से चलना और प्रबल श्रद्धा, संतों में, भगवान में, भक्तों में श्रद्धा, भगवान में विशुद्ध भक्ति, मैं संसार से मुक्त हो जाऊं ऐसी मुमुक्षुता, संपूर्ण दैवी संपदा जो दुर्लभ वस्तु है, संपूर्ण दैवी संपदा, असत का त्याग, ये सतोगुण से। और त्रिगुणातीत, जब सतोगुण का भी लय हो जाता है, जिसे शुद्ध भगवत स्वरूप कहते हैं, अखंड प्रसन्नता, विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादा स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति। आहा, ये बड़ी दुर्लभ बात है। सतोगुण ही दुर्लभ है, रजोगुण तमोगुण में विचरण करते रहते। यदि सतोगुण आ जाए और सतोगुण की साधना बन जाए तो गुणातीत हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर जब गुणातीत हो जाता है, विशुद्ध भाव विराजमान रहता है, तो उस समय के लक्षण क्या होते? बोले विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादा, अखंड प्रसन्नता। यही तो हम चाहते हैं कि हर समय खुश रहे। देखो, विशुद्ध में जब त्रिगुणातीत होता है उसमें प्रसन्नता, आत्मस्वरूप का बोध, आत्मस्वरूप का बोध, परम शांति, पूर्ण तृप्ति, अत्यंतिक आनंद, परमात्मा में स्थिति, यह है त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण। तो हमें चाहिए कि ये जो बोतलों में पेय पदार्थ है, ये जो बाजारों का भोज्य पदार्थ है, अगर आप बचने की कोशिश करें तो आपका सतोगुण सुरक्षित रहेगा। सतोगुण सुरक्षित रहेगा तो आप शांति और आनंद की तरफ बढ़ सकते हैं। आप चाहते शांति और आनंद है और आप बाजारू भोगों की वस्तुएं पाएंगे तो ये गुण आपको पीस डालेंगे, बिना मतलब आपको जलाएंगे, बिना मतलब आपसे ऐसे कर्म कराएंगे जिनसे आपकी दुर्गति होगी। इसलिए सतोगुण को ग्राह्य और रजोगुण तमोगुण को त्याज्य माना गया है। तो तामसिक भोजन, राजसिक भोजन का त्याग करो, जिससे सतोगुण हमारे अंदर बढ़े और सतोगुण हमें भजन में लगाए और भजन भगवत प्राप्ति कराए। जी। प्रीतेश त्रिवेदी जी, लंदन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हूँ, किंतु बैलेंस समझ नहीं आ रहा महाराज जी बनाना। कार्य क्षेत्र में मन लगाता हूँ तो परिवार की जिम्मेदारी पिछड़ जाती है। कभी कभी लगता है कि प्रभु को भूल गया हूँ। मतलब महाराज जी, इन सब में इतना ज़्यादा नहीं, इसमें परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? आपने विभाग कर लिए। देखो, आपकी परेशानी का जो कारण है वो विभाग है। एक कार्य क्षेत्र का विभाग, एक परिवार के प्यार का विभाग, एक अध्यात्म का विभाग। इसलिए आप परेशान हो गए। दुचित कबहु परितोष न लाहि, चित्त को आपने विभाजित कर दिया, इसलिए अगर इसको एक कर लो अभी आनंद आ जाएगा। आप भगवान के लिए कर्म करते हैं, आप भगवान के लिए परिवार का पोषण करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, बिल्कुल शांति प्राप्त हो जाएगी। आप मनोयोग से कर्म कीजिए और उसको कृष्णार्पणम मस्तु कर दीजिए। 8 घंटे ड्यूटी किया, बीच बीच में राधा राधा स्मरण किया और 8 घंटे भगवान को समर्पित कर दिए। यह अध्यात्म में आपको बढ़ाएगा।
परिवार के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीद कर ले गए, बेटे को, पत्नी को, सबको खुश कर रहे हैं, सब में भगवान है। सबको प्यार दुलार कर रहे हैं, सब में भगवान है। और वो भगवान के लिए आप कर रहे हैं, वो आपका भक्ति योग बढ़ता चला गया। और एकांत समय में खूब ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए, भगवत कीर्तन कीजिए, तो एक विभाग कर लीजिए। संपूर्ण सृष्टि भगवान की है, जो कर्म है वो भगवान के लिए है, जो परिवार है वो भगवान के लिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। तो फिर परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं। अब बताइए क्या परेशानी? गुरुजी, जैसा आपने बताया हुआ है, वो 8 घंटे कार्य करने के बाद वो समर्पित करता हूँ भगवान को। वो उस समय लगता है जैसे भगवान को तो भूल ही गया, कार्य ही समर्पण कर रहा हूँ, लेकिन भगवान की तो याद नहीं की। अच्छा, हम आपको बंबई भेजते हैं और अपने लिए कहते हैं कि अमुक चीज लाओ, बंबई में मिलती है, तो आपके दिमाग में वो चीज रहेगी और बंबई की यात्रा रहेगी? नहीं रहेगी। बंबई की यात्रा और वो चीज जो हमने मंगाई है, लेकिन मूल में इसके ऊपर क्या है? महाराज ने मंगाई है। वो ध्यान विस्मृत नहीं होगा और वो ध्यान भी नहीं करोगे, लेकिन ध्यान में आपके रहेगा बंबई का मार्ग और वो वस्तु, लेकिन उसके ऊपर मूल में क्या है? महाराज ने मंगाई। आप खुशी खुशी जाओगे, बंबई से वो वस्तु लाओगे और जब ला के दोगे कुछ याद नहीं रहेगा। और आपसे पूछा जाए कि आपने भजन साधन वृंदावन धाम छोड़कर आप बंबई गए और वस्तु लाए, आपको कैसा लगा? आप कहोगे छाती हमारी ठंडी हो गई, क्योंकि आज हमने गुरु आज्ञा का पालन किया। बस इस बात में रहो कि संत आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, भगवद आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं, क्योंकि 8 घंटे कर्म करके परिवार का पोषण कर रहा हूं। परिवार भगवत स्वरूप है और बीच बीच में भगवान का स्मरण कर रहा हूं। तो स्मरण ना होते हुए भी स्मरण है, क्योंकि मैं भगवद अर्थ कर्म कर रहा हूं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। इसलिए ऐसे विचारवान बनो जिससे अशांति ना आने पावे और हृदय शांत होकर अध्यात्मवान बने। ये सब अध्यात्म के अंतर्गत आ जाएगा। अध्यात्म का मतलब केवल लंगोटी लगा करके बाहर बैठे रहना नहीं है। अध्यात्म का मतलब है कर्मयोग युक्त होकर के, कर्म फल की आकांक्षा ना करते हुए भगवत स्मरण परायण रहना। आप सच्ची बात समझ लो। कर्म जो, अगर क्या जनक जी से बढ़कर कोई ज्ञानी है? पर वो राजा है, पूरा राजकाज परिवार संभाल रहे कि नहीं संभाल रहे? सुखदेव जी से बढ़कर कोई त्यागी है? लेकिन वो जनक जी को गुरु बनाया जाके के लिए बनाया? एक त्यागी एक राजा को गुरु बना रहा, क्योंकि ज्ञान की स्थिति जनक जी की सर्वोपरि है और पूरा कार्यभार देख रहे हैं, राज कार्यभार देख रहे हैं, परिवार कार्यभार देख रहे हैं और परम ज्ञानी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अध्यात्मवान लंगोटी वाला ही है। अध्यात्मवान पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है, अध्यात्मवान धोती कुर्ता वाला भी हो सकता है, क्योंकि वो अध्यात्म अंदर की वस्तु है। अंदर उसका चिंतन क्या चल रहा है, अंदर के चिंतन को, समर्पण को संभालो, पूरे के पूरे भगवान के बन जाओ, तो हर कार्य आपका भजन हो जाएगा। ठीक है? हाँ, उसको विभाग मत करो, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। शिवांश नारायण द्विवेदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य, वर्तमान श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज जी से दीक्षित हूँ। महाराज श्री गुरु जी और गोविंद जी और ग्रंथ की कृपा से महाराज जी परंपरा प्राप्त सिद्धांतों द्वारा जो महाराज जी धर्म ग्रंथों में महाराज जी आजकल बहुत लोग मतलब उसका विक्षेप पहुंचा रहे हैं, क्षति कर रहे हैं, उनमें महाराज जी कार्य कर रहे हैं। देखो बच्चा, जिसका उद्देश्य धन है, जिसका उद्देश्य लोकमान प्रतिष्ठा है, जिसका उद्देश्य पार्थिव संसार है, वो हमारे शास्त्रों के वाक्यों को तोड़ मरोड़ करके, उनका अर्थ गलत करके, उनकी पद्धतियों को मिटा करके मनमानी आचरण किए जा रहे हैं, मनमानी आचरण किए जा रहे हैं। तो एक बात नहीं, सर्वत्र ये बात फैलती चली जा रही है कि हम मनमानी आचरण करते चले जा रहे हैं। उसका कारण है हमारा उद्देश्य न मोक्ष है और न भगवत प्रेम है। मोक्ष या भगवत प्रेम ना होने के कारण धन, मान, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता, ये सब वो सब ऐसा। गीता जी की व्याख्या करने का अधिकार सबको नहीं है, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को है।
उनकी बात लेकर अगर हम समाज को देते हैं तो शुद्ध बात, अमृत बात देते हैं, लेकिन नहीं, अपने अहम की पुष्टता, लोक व्यवहार में प्रियता, लोक में मान्यता, धन की प्राप्ति, ये उद्देश्य बच्चा हमारे शास्त्रों को गौड़ कर रहे हैं और मनमानी मुख्य कर रहे हैं। जो शब्द कुछ है उसका अर्थ कुछ है, चलना कुछ है, चल कहीं और रहे, बोल कुछ और रहे, स्वयं में ना तो पवित्रता, ना धर्मनिष्ठता, ना भगवत प्राप्ति की चाह, ना परमात्मा स्वरूप का अनुभव की चाह, तो फिर कैसे हमारे धर्म ग्रंथों को समझा जाएगा, कैसे समझा जाएगा? फिर तो मनोरंजन हो जाएगा केवल। तो आज जो हमारे आचार्य जन हैं, जो गुरुजन हैं, वही इस बात को समझ रहे हैं, नहीं हम लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं कि आज हमारे भारत में शास्त्र के अनुसार प्रमाणित जीवन और शास्त्र से कभी एक भी शब्द भी पूज्य महाराज जी नहीं बोलते। गंभीर मुद्रा, शांतनिष्ठ, और जो आदि गुरु भगवान ने पीठ की मर्यादा दी, उस मर्यादा के अनुसार ऐसे गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। आगे चल करके मिलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे महापुरुष मिलना मुश्किल हो जाएगा जो मोक्ष पद को प्राप्त हुए और धर्मनिष्ठ और शास्त्र सम्मत व्याख्या करे, वो बहुत कठिन बात हो गई। आज धर्म ग्रंथ के उपदेशों को हम अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए नहीं, लोक व्यवहार की वाहवाही, धन संपत्ति, मान प्रति, इसलिए भैया उद्देश्य बदल गया तो सब बदल गया। उद्देश्य आज बदल रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। ब्रह्मचारी हेमंत जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अद्वैत वेदांत का छात्र हूँ। पिछले 3 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ। मेरे हृदय आपके प्रति अति आसक्त है, किंतु मेरी बुद्धि अद्वैत भक्ति मतलब ज्ञान मार्ग में लगी हुई है। महाराज जी, ऐसे में मार्गदर्शन करें। तो समस्या कुछ नहीं है, सबका निर्णय आखिरी अद्वैत ही है, द्वैत में भय है। अब देखना, हम एक दोहा कह रहे हैं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधिना रही, एक रहो नंदलाल। अद्वैती आ गया कि नहीं? उधो मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम पे, को आराधे ईस। उधो मन न भये 10-20, एक भगवान में जाकर लीन हो गया। तो कान भये प्राण में, प्राण भये कान में, ही में ना जान परे, कान है कि प्राण है। ये अद्वैती प्रेम में भी अद्वैती, प्रेम गलियति साकृता में दोनों समाये। और बच्चा, ज्ञान में एक अद्वैती स्थिति यह है कि मैं वही ब्रह्म हूँ। अब इसमें बहुत कठिनता है। पानी पी रहे हैं लेकिन नहीं पी रहे, संसार की क्रियाएं हो रही लेकिन नहीं करता नहीं है, भोग भोग रहे भोगता नहीं है, कर्म कर रहे हैं करता नहीं है। ये कला बिना गुरु कृपा की आएगी नहीं। बिना अंदर ये कला है, बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकते। इसीलिए हमें लगता है सर्वश्रेष्ठ मार्ग भगवान की भक्ति है। भक्ति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है बहुत जोर का होता है, इसमें भगवान का सहारा होता है। भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और ज्ञान में अपने ही चलना होता है, क्योंकि ब्रह्म मैं ही हूँ, नहीं मैं ही ब्रह्म हूँ। और जब आकर्षण हुआ फिर उसी में फंस गए भोग में, और जब फंस जाओगे तो यमराज की गदा चलेगी। पक्की बात समझो, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं 12। इसलिए भगवान का आश्रय हरिशरणम हरिशरणम सनकादि भी लिए है। नाम जप करो और अद्वितीय तो हो ही बच्चा, एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। चाहे उसे कृष्ण बोलो, राम बोलो, या मैं बोलो, या ब्रह्म बोलो, या शिव बोलो, वो एक ही है। और वही एक यहाँ भी विराजमान है। ढांचे अलग अलग हैं, तत्व एक ही है। जब अनुभव होता है तो भक्त ज्ञानी नहीं होता। एक बार हनुमान जी से वशिष्ठ जी ने पूछा, हनुमान तुम कौन हो? समझ गए कि इतने बड़े ज्ञानी गुरु कैसे क्यों प्रश्न कर रहे। तो उनका, भगवान देह भाव से
मैं दास हूं और सरकार स्वामी है, और जीव भाव से सरकार अंशी है और हम अंश है, और स्वरूप भाव से जो सिंहासन में बैठे हो या बैठे क्या भक्त को ज्ञान नहीं होता? क्या पूरा ज्ञान होता है। भक्त भी अद्वितीय होता है, वो अद्वैत में होता है। भक्त का मैं प्रभु में लीन हो जाता है और ज्ञानी में प्रभु मैं में लीन हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? ज्ञानी में जो मैं तत्व है उसी में सब लीन हो जाता है, वो मैं में स्थित हो जाता है अद्वितीय। और भक्त का संपूर्ण संसार सहित मैं प्रभु में लीन हो जाता है, वो भी अद्वितीय हो गया, वो भी अद्वैत में स्थित हो गया। सिया राम में सब जग जानी एक सिया राम। तो यहाँ कौन है? यहाँ भी सिया राम। तो जो मैं है वो सिया राम में चला गया, बच्चे सिया राम। वो आखिरी स्थिति बच्चा सबकी एक ही होती है, वो बीच की साधनाएं में थोड़ा अंतर है। तो आप आराम से चलो, कोई परेशानी नहीं, पर नाम जप करते रहना। नाम जप छोड़ दिया तो डोरी छोड़ दिया तो बहुत पतला मार्ग फिसल जाओगे, गिर जाओगे। और नाम जप चल रहा है तो बिल्कुल पार हो जाओगे, जो ज्ञान चाहोगे वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जितने ज्ञानी हुई है सब भगवान का नाम जप करके ही हुई है जी। आज के एकांतिक वार्तालाप को ही विश्राम। श्री राधा राधा वल्लभ लाल की